नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, यूपी का चुनाव नज़दीक आ रहा है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है। उसमें बीजेपी तो सत्ता में है और ज़ोर शोर से पहले से ही प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनका तो काम चल रहा है, पार्टी भी चल रही है। लेकिन मायावती चुप बैठी है। वैसे दिखाई नहीं देता मायावती क्या कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी टक्कर में है ऐसा कहा जा रहा है। और देश का पूरा सेक्युलर मीडिया जो है वो जोर शोर से अखिलेश के ढोल बजा रहा है कि अखिलेश कैसे टक्कर देने वाला है, अखिलेश ने कैसे छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किए हैं, उसका फ़ायदा अखिलेश को कैसे मिलने वाला है। इसकी चर्चा बहुत ज़ोर से चल रही है और वो चलने दो, कोई बात नहीं। कांग्रेस का क्या होगा इसकी चिंता कुछ सेक्युलर पत्रकार मीडिया को है, क्योंकि प्रियंका गांधी मान लो पिछले 5-6 साल से प्रयास कर रही है। 5 साल पहले राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर को साथ लेकर अपनी बलबूते पर पार्टी की पूरी ताकत झोंक कर यूपी जीतने की तैयारी की थी। लेकिन 1.5 साल के प्रयास करने के बाद उनको समझ में आया कि वो अकेले नहीं लड़ सकते, यानी कांग्रेस अकेले नहीं लड़ सकती। उन्होंने अखिलेश के साथ गठबंधन किया था, लेकिन वो दोनों पार्टियां हार गई, वो बात अलग है। क्योंकि ये लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे कि यूपी में कांग्रेस की बुरी हालत क्यों हुई है। हाँ, एक आलोचना की बात ऐसी है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी ख़त्म कर रहे हैं, ये तो चर्चा हम 6-7 साल से सुन रहे। लेकिन यूपी की अगर बात करें, देखो यूपी जिसके पाले में रहता है वही प्राइम मिनिस्टर होता है, ये आज तक माना गया है। लेकिन यूपी की कांग्रेस खत्म हो गई और देश से कांग्रेस की हार पक्की हो गई। लेकिन यूपी की कांग्रेस राहुल गांधी ने आज नहीं खत्म की है, उससे पहले, बहुत पहले, यानी 30 साल पहले एक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने ही कांग्रेस यूपी में दुबली कर दी, जिनका नाम नरसिम्हा राव था। वो एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर बन गए थे और बनने के बाद वही कांग्रेस अध्यक्ष भी थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे राजीव गांधी की हत्या होने के कारण। उन्होंने एक गेम ऐसा खेला था कि जिससे यूपी और नॉर्थ इंडिया में पूरी कांग्रेस साफ हो जाए, क्योंकि उनको मालूम था जब तक नॉर्थ की कांग्रेस स्ट्रांग है तब तक साउथ का कोई कांग्रेस नेता उभर कर नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने जानबूझकर 93 में, मेरा ख्याल है 91 में, ये गेम ऐसा खेला था कि यूपी की कांग्रेस ही खत्म हो जाए, उधर लीडरशिप ही ना बचे। आपको याद होगा तो उस वक्त मायावती की जगह कांशीराम बीएसपी के नेता होते थे और उनके साथ नरसिम्हा राव ने ऐसी अलायंस बनाई कि उसमें बड़ी पार्टी होकर भी कम से कम सीटें कांग्रेस लड़ाएगी। यानी मुझे याद है तो उस समय उत्तराखंड भी नहीं होता था और पूरी यूपी मिलकर 85 लोकसभा की जगह थी और 425 विधानसभा की जगह थी। तो उसमें से सिर्फ 125 जगह कांग्रेस के लिए रखकर 300 जगह बीएसपी को दे दिए नरसिम्हा राव, और मान लो उन्होंने उसी वक्त कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, कांग्रेस की खाट खड़ी कर दी। उसके बाद 91 के बाद, मेरा ख्याल 93 के बाद कांग्रेस फिर कभी उभरी नहीं, कांग्रेस ख़त्म ही हो गई। 91 या 93, मुझे साल ठीक तरह से याद नहीं। लेकिन कांग्रेस और बीएसपी का अलायंस करके नरसिम्हा राव ने कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया था। वहाँ के बाद, उसके बाद कांग्रेस आज तक उत्तर प्रदेश में उभरी नहीं है। लेकिन पिछले 8-10 साल में
राहुल गांधी जोर शोर से, मेरा ख्याल है 2009 के बाद, यानी 12 साल हो गए, 2009 में कांग्रेस के 22 एमपी चुनकर आए थे उत्तर प्रदेश से, और शायद सबसे बड़ा आंकड़ा वही था यूपी के। बीजेपी 4 नंबर पर चली गई थी, बीएसपी और एसपी दूसरे और तीसरे नंबर पर थे। तो उसके बाद कांग्रेस को लगा था फिर से हम यूपी में उभरेंगे, और उन्होंने कोशिश भी की थी। 2009 के बाद राहुल गांधी 1-1.5 साल यूपी में बैठ गए थे दिग्विजय सिंह के साथ, और उन्होंने ट्राई तो किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस की हाल और खस्ता होते गई। फिर प्रशांत किशोर को 2017 में साथ लिया था, उससे कुछ हुआ नहीं। 2017 में, तो 2017 में राहुल गांधी ने प्रियंका को मैदान में उतारा था, और क्या हुआ हम देख रहे हैं। 2019 के लिए पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई और जनरल सेक्रेटरी हो गई प्रियंका गांधी, और उसके बाद वो हमेशा यूपी संभाल रही है। अब तो राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं रहे तो बहुत सारे निर्णय प्रियंका ही लेते, ऐसा कहा जाता है, वो बात छोड़ दो। लेकिन अभी अगले चुनाव में प्रियंका ने एक नई स्लोगन ली है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उन्होंने महिलाओं के लिए 40% आरक्षण की घोषणा की है और स्लोगन बनाई है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और उस बात पर वो बार बार बातें करती रहती है, वो करने दो, गलत नहीं है। लेकिन कल परसों कहीं मैंने पढ़ा कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर या कहीं अमिताभ बच्चन का जो बहुत पुराना डायलॉग फेमस है उसको याद किया है। दीवार नाम की फिल्म थी जिसके बाद अमिताभ बच्चन सुपरस्टार वगैरह बन गए, तो उसमें एक बहुचर्चित डायलॉग है, अमिताभ बच्चन स्मगलर वगैरह बनते हैं और उनके भाई शशि कपूर जो थे वो पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं, एक ही माँ के दोनों बेटे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें आखिर में तुम ईमानदार होकर क्या कमा पाए, ऐसी बात अमिताभ बच्चन अपने छोटे भाई से बोलते कि तेरे पास है क्या, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है। तो शशि कपूर बोलते मेरे पास माँ है। वो बहुत चला हुआ बहुचर्चित डायलॉग है। तो प्रियंका गांधी ने उसी ढंग से वो कुछ कोट किया है और ट्विटर पर लिखा है, तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा है, सत्ता है, ये है वो है, गाड़ी है, घोड़े है, लेकिन मेरे पास लड़कियां हैं, मेरे पास बहनें हैं। यानी मैं महिलाओं को साथ लेकर लड़ने वाली हूँ, मेरे साथ महिलाएं हैं, मेरे साथ बहनें हैं। ये जो डायलॉग बोला है वो अजीब लगता है। बहनें इनके साथ कब से आ गई, बहनें कब से आ गई। निर्भया कांड हुआ था तब प्रियंका गांधी मैदान में आई थी, इनकी सत्ता थी, और प्रियंका गांधी जहां रहती है उस दिल्ली में ही निर्भया कांड हुआ था, और पूरी भीड़ उमड़ी थी, रास्ते पर लोग उतरे थे। प्रियंका गांधी बहनों के लिए नहीं सामने आई थी। तब बहनें कहाँ थी। आज जिनको प्रियंका गांधी मेरे पास बहनें हैं बोलती है, तो क्या बहनों में निर्भया नहीं थी? तो उस वक्त बहनों को जरूरत थी प्रियंका की, तो क्या प्रियंका मैदान में आ गई? उल्टे उस वक्त जो लोग रास्ते पर आए थे बहनों के लिए, उन पर लाठी चलाने का काम यूपीए सरकार कर रही थी, और यूपीए का नेतृत्व इनकी मां कर रही थी। तो प्रियंका को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, प्रियंका जी आपके साथ बहनें नहीं हैं, आपके पास मां है। आपके साथ या आपके पास बहनें कभी भी नहीं थी, आपके पास सिर्फ मां है। तो ओरिजिनल डायलॉग जो है दीवार फिल्म का, वो बदल कर बोलने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से बोल सकती हो
कि तुम्हारे पास सत्ता है, तुम्हारे पास घोड़ा गाड़ी है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, लेकिन मोदी जी, योगी जी, तुम्हारे पास मां नहीं है। राहुल और प्रियंका गांधी, इनके पास मां है, जिस मां के पास कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस के अधिकार है, कांग्रेस की विरासत है। तो प्रियंका जी को ये बोलना चाहिए कि आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास सब कुछ होगा, सत्ता होगी, गर्दी पंडाल होगे, पैसा होगा, गाड़ियां होगी, बसें होगी, लेकिन आपके पास विरासत वाली मां नहीं है, जो सोनिया गांधी है, और वो मां मेरे पास है। इतनी बड़ी 135 साल की हमारी पार्टी है, लेकिन उस पार्टी में किसी एक के पास हिम्मत नहीं है कि बोल सकता है आगे आके चलो मैं पार्टी का अध्यक्ष बन सकता हूं। नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके पास विरासत वाली मां नहीं है, जो राहुल गांधी के पास है, जो प्रियंका गांधी के पास है। बहनें कहाँ है? प्रियंका के पास बहनें कहाँ है, या राहुल गांधी के पास भाई कहाँ है? नहीं है। आपके पास सिर्फ मां है, जिसके पास नेहरू गांधी परिवार की विरासत है। तो इसलिए प्रियंका गांधी ने यह गलत डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं। ओरिजिनल डायलॉग जो है, शशि कपूर ने जो बोला है कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हारे पास मां नहीं है, और मेरे पास मां है। हाँ, अगर उसमें कुछ दुरुस्त करना है तो प्रियंका जरूर बोल सकती है, मेरे पास विरासत वाली मां है। कांग्रेस की जो विरासत है, जो विरासत तिजोरी में बंद है, वो तिजोरी की चाबी जिसके पास है, वो मां मेरी है। प्रियंका जी ये जरूर बोलिए, और लोग मानेंगे भी। सही है कि पार्टी का अध्यक्ष हो ना हो, फिर भी वो पार्टी अध्यक्ष जैसी चला सकता है। ऐसा राहुल गांधी भैया मेरा भैया है, मेरे पास क्या है, मेरे पास भैया है, जो अध्यक्ष ना होकर भी अध्यक्ष जैसे बर्ताव कर सकता है और पार्टी चला सकता है। मेरे पास मां है, जिसके पास 135 साल की कांग्रेस पार्टी की विरासत तिजोरी में बंद है, जिस पर कोई कांग्रेस वाला नजर भी नहीं डाल सकता। ऐसी विरासत और विरासत वाली मां मेरे पास है, ये प्रियंका को बोलना चाहिए। अच्छा, वो ऐसा डायलॉग बोलने से तो वोट मिलने से रहे, वो तो नहीं मिलने वाले, लेकिन कम से कम डायलॉग तो ढंग से होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो प्रियंका जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपको, आप जो कुछ बोलना है बोलिए, लेकिन ये पुरानी फिल्म का इतना बहुचर्चित डायलॉग जो है, उसकी विडंबना मत कीजिए। वो उसी ढंग से बोलिए जिस ढंग से शशि कपूर बोला था, तुम्हारे पास सब कुछ होगा, मेरे पास मां है, मेरे पास मां है। मोदी जी के पास भी मां है, लेकिन उसकी कोई पार्टी नहीं है, और मोदी जी को उनकी मां विरासत में पार्टी नहीं दे सकती। इसके लिए पार्टी में कुछ होने के लिए मोदी जी को 50 साल से ज़्यादा सालों की मेहनत करनी पड़ी है, जो आपको नहीं करनी पड़ी है। आप मां की कोख से पैदा हो गई, इसलिए कांग्रेस की नेता हो गई, ऐसी मां आपके पास है। और उसी मां के कोख से, अपनी मां के कोख से जन्म लिया, इसलिए मोदी जी को विरासत में ना प्रधानमंत्री पद मिला है, ना बीजेपी की लीडरशिप मिली है। इसलिए आपकी मां स्पेशल है, वो स्पेशल मां आपके पास है। इसलिए प्रियंका जी, जरा दूसरों ने लिखे हुए डायलॉग जो है, उसकी विडंबना मत कीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो समझने की कोशिश कीजिए। जावेद अख्तर तो आपके सर्विस में हाजिर है, उनसे पूछिए कि भाई आपने किस कारण से ये डायलॉग लिखा था और उतना प्रभावी क्यों हो गया। जावेद अख्तर आपको इससे अच्छे डायलॉग लिख कर दे सकते हैं कि मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, मेरी दादी थी, बोल सकते। लेकिन पहला जो बहुचर्चित डायलॉग है, उसको खराब मत कीजिए। ज़रूर बोलिए मेरे पास विरासत वाली माँ है। बहनें वगैरह तो
पॉलिटिकल बिजनेस के लिए आप इस्तेमाल करती हो तो बहनें आपके साथ लड़ने नहीं आएगी, क्योंकि आप कभी बहनों के लिए लड़ी ही नहीं। तो प्रियंका जी, इसके बाद अगर ये डायलॉग बोलना है तो ज़रूर ओरिजिनल डायलॉग बोलिए, मेरे पास सोनिया जैसी माँ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।